पश्चिमी दर्शन का इतिहास एक रोचक यात्रा है जो प्राचीन युग से आधुनिक युग तक फैली हुई है। पश्चिमी दर्शन का इतिहास आमतौर पर 3 अवधियों में विभाजित है: प्राचीन युग का दर्शन, मध्यकालीन युग का दर्शन और आधुनिक युग का दर्शन। प्राचीन दर्शन का काल लगभग 600 ईसा पूर्व से लेकर लगभग 400 ईस्वी तक फैला हुआ था। मध्यकालीन दर्शन 400 ईस्वी से 1600 ईस्वी तक चला और आधुनिक दर्शन 1600 ईस्वी से लेकर वर्तमान तक की अवधि को कवर करता है। पश्चिम का प्राचीन दर्शन लगभग ग्रीक दर्शन ही था। प्राचीन दुनिया के सबसे महान दार्शनिक 3 यूनानी थे। वे दार्शनिक हैं सुकरात, प्लेटो और अरस्तु। उनके दर्शन ने बाद की सभी पश्चिमी संस्कृतियों को प्रभावित किया। प्री-सोक्रेटिक्स पहले ग्रीक दार्शनिक थे। वे मुख्य रूप से ब्रह्मांड की प्रकृति और जगत के उद्गम स्रोत और वास्तविकता की प्रकृति में रुचि रखते थे। सुकरात एथेंस में रहते थे और सड़कों, बाजारों और व्यायामशालाओं में पढ़ाया करते थे। उन्होंने प्रश्न और उत्तर की पद्धति सोक्रेटिक पद्धति से पढ़ाया। उन्होंने ज्ञान, सद्गुण और न्याय जैसे विचारों को समझाने की कोशिश की। सुकरात ने स्वयं कोई लेखन कार्य नहीं किया, हालांकि वे लगातार युवाओं से दार्शनिक चर्चा में लगे रहते थे। उनके विचार और तरीके मुख्य रूप से उनके शिष्य प्लेटो द्वारा लिखे गए संवादों से आए हैं। प्लेटो ने सिखाया कि केवल विचार ही वास्तविक हैं और अन्य सभी चीजें केवल विचारों को प्रतिबिंबित करती हैं। इस दृष्टिकोण को आदर्शवाद या आइडियलिज्म के रूप में जाना जाता है। प्लेटो के अनुसार सबसे महत्वपूर्ण विचार अच्छाई का विचार, आइडिया ऑफ गुड है। अरस्तु प्लेटो के सबसे महान शिष्य हैं। उन्होंने भौतिकी, खगोल विज्ञान, मनोविज्ञान, जीव विज्ञान, शरीर विज्ञान और शरीर रचना विज्ञान जैसे लगभग सभी विषयों पर लिखा। अरस्तु ने सिखाया कि हर किसी का लक्ष्य कुछ अच्छा करना होता है। मध्य युग के दौरान पश्चिमी दर्शन ईसाई धर्मशास्त्र के एक भाग के रूप में जांच की एक स्वतंत्र शाखा के रूप में अधिक विकसित हुआ। ग्रीस और रोम का दर्शन केवल धार्मिक विचारों पर इसके प्रभाव की दृष्टि से ही बच पाया। सेंट ऑगस्टीन प्रारंभिक मध्य युग के सबसे महान दार्शनिक थे। द सिटी ऑफ गॉड नामक एक पुस्तक में उन्होंने मानव इतिहास की व्याख्या ईश्वर के शहर में रहने वाले वफादार ईसाइयों और दुनियावी शहर में रहने वाले मूर्ति पूजक और विधर्मियों के बीच संघर्ष के रूप में की। पुको स्कोलास्टिसिज्म नामक विचार की एक प्रणाली ने लगभग 1100 से 1400 ईस्वी तक मध्यकालीन दर्शन पर हावी रही। इस युग में शिक्षकों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली दार्शनिक जांच की पद्धति, अरस्तु के कार्यों का लैटिन में अनुवाद, मध्ययुगीन ईसाई चर्च की भाषा का अध्ययन किया गया और इन विद्वानों को स्कोलास्टिक्स कहा जाता था। इन कार्यों ने मध्ययुगीन विचारकों के सामने सामंजस्य स्थापित करने की समस्या पेश की। अरस्तु के दार्शनिक विचारों का महान संग्रह बाइबल और ईसाई सिद्धांत के साथ है। सबसे प्रसिद्ध विद्वान सेंट थॉमस एक्विनास थे। उनके दर्शन ने अरस्तु के विचारों को धर्मशास्त्र के साथ जोड़ा और यह अंततः रोमन कैथोलिक चर्च का आधिकारिक दर्शन बन बैठा। यूरोप में पुनर्जागरण नामक एक महान सांस्कृतिक आंदोलन ने मध्य युग के अंत को ओवरलैप किया और मध्ययुगीन और आधुनिक दर्शन के बीच एक संक्रमण काल का गठन किया। पुनर्जागरण के दौरान खगोल विज्ञान, भौतिकी और गणित जैसे विज्ञानों में बड़ी प्रगति हुई। वैज्ञानिक पद्धति का समर्थन करने वाले शुरुआती दार्शनिकों में से एक इंग्लैंड के फ्रांसिस बेकन थे। अधिकांश इतिहासकार फ्रांसिस बेकन और रेने देकार्ते को ही आधुनिक दर्शन का संस्थापक मानते हैं। आधुनिक दर्शन को 2 भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। वे हैं तर्कवाद या बुद्धिवाद, रैशनलिज्म, और अनुभववाद या एम्पिरिसिज्म। प्रमुख तर्कवादियों या बुद्धिवादियों में रेने देकार्ते, स्पिनोजा और लाइबनिज थे। तर्क बुद्धिवाद का मूल विचार यह है कि ज्ञान के स्रोत के रूप में बुद्धि या रीजन ही अनुभव से श्रेष्ठ है और इंद्रिय बोध की वैधता बुद्धि से प्राप्त निश्चित सिद्धांतों से साबित होनी चाहिए। उन्होंने दुनिया और वास्तविकता की प्रकृति को निर्धारित करने की कोशिश की। अनुभववाद ज्ञान के स्रोत और आधार के रूप में अनुभव और इंद्रिय बोध के महत्व पर जोर देता है। पहले महान अनुभववादी इंग्लैंड के जॉन लोक थे। बर्कले और ह्यूम अन्य अनुभववादी दार्शनिक रहे। इस प्रकार दर्शन, जैसा कि इसकी व्युत्पत्ति से पता चलता है, यह ज्ञान के प्रति प्रेम है। यह दुनिया पर आश्चर्य से शुरू होता है, सत्य और ज्ञान का लक्ष्य रखता है और उम्मीद है कि इसका परिणाम अर्थपूर्ण और नैतिक अच्छाई से भरा मानव जीवन होगा। यह अवधारणाओं को स्पष्ट करने और जीवन के चिरस्थायी और पेचीदा सवालों के बारे में तर्कों का विश्लेषण और निर्माण करने पर केंद्रित है। सामान्य तौर पर इसमें जीवन के महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में गहन चिंतन शामिल होता है। ऐसा कोई विषय या मुद्दा नहीं है जो जरूरी नहीं कि उसके अधिकार क्षेत्र से परे हो।
जो कुछ भी मानव जाति के लिए महत्वपूर्ण लगता है वह दार्शनिक परीक्षा का उम्मीदवार है। दर्शन का महत्व इस बात में है कि यह जीवन के वास्तविक लक्ष्य को निर्धारित करता है और उस लक्ष्य को पाने के लिए शिक्षा का सही मार्गदर्शन करता है। दर्शन का महत्व इस बात में है कि यह हमें ज्ञान की प्रकृति, सत्य की खोज और सीखने की प्रक्रिया के बारे में सोचने के लिए महत्वपूर्ण अवधारणाएं और ढांचे प्रदान करता है। दर्शन का महत्व इस बात में है कि यह हमें अवधारणाओं, परिभाषाओं, तर्कों और समस्याओं का विश्लेषण करने में मदद करता है। दर्शन का महत्व इस बात में है कि यह हमें विचारों और मुद्दों को व्यवस्थित करने, मूल्य के प्रश्नों से निपटने और बड़ी मात्रा में जानकारी देता है।